दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर देख रहे होंगे और एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली जो है वो हमारी हो चुकी है। और मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी। उसका रीज़न था कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी, तो उस दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि घर में काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी थे और साथ ही साथ एक आपका मेंटली जो स्टेबिलिटी होती है वो भी नहीं आती है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया वीडियो बनाने का, तो मैंने कुछ भी मतलब पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा मेरी नहीं हुई क्योंकि 8-10 दिन जो रहते हैं उसमें काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी आते रहते हैं और पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। लाइब्रेरी भी मैं नहीं जा पाई, तो फिर मेरा जो चैनल है वो बेसिकली स्टडी ब्लॉग्स का या फिर मेरी पर्सनल लाइफ़ का है। तो मैं उसमें क्या दिखाती मुझे को समझ नहीं आ रहा था, तो अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर भी एक बार दिखाने का मन कर जाता है कि हाँ, मतलब घर में कोई शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो मैं एक बार फिर भी कुछ क्लिप्स शूट करती कि हाँ, ये मैं दिखाती हूँ, ये अच्छा कंटेंट है मेरे चैनल के लिए। पर मेरे ग्रैंडफ़ादर मतलब मेरे दादाजी जो है उनकी डेथ हो चुकी, तो फिर मैंने उस टाइम पर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं मतलब कहीं न कहीं आपको जो भी आपके क्लोज़्ड वन्स होते हैं, जो आपसे मतलब आप अगर एक ही फैमिली में रह रहे हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है और आपको कहीं न कहीं जो है वो चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती हैं और अभी भी 8 से 10 दिन होने के बाद भी उनकी बातें हमेशा मतलब माइंड में आती रहती है कि हाँ, वो होते थे तो ऐसा कहते थे, वो होते थे तो ऐसा कहते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अभी भी मेंटली जो है स्टेबिलिटी टाइम के साथ धीरे-धीरे आती जाएगी क्योंकि अभी तो जो है घर में काफ़ी सारे रिलेटिव्स रह रहे थे, तो रह रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो इतना पता नहीं चल रहा था। पर अब जो है सच में पता चल रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे टाइम के साथ में हील होंगी और कोई बात नहीं। पर अब जो है आगे की चीज़ें देखनी है, ब्लॉग्स भी बनाने हैं, यूट्यूब को भी कंटिन्यू करना है, स्टडी को भी कंटिन्यू करना है, तो सारी चीज़ें। देखिए इस टाइम मैं बोल रही हूँ ना, तो इस टाइम पीछे वाला जो रूम था ना वो मेरे दादाजी का रूम था और उसमें से टीवी की जो आवाज़ थी वो हमेशा आती रहती थी इस टाइम पे। मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी 9:15 का टाइम हुआ है और इस टाइम जो है उनकी टीवी की आवाज़ आती थी, तो मुझे थोड़ा-सा ना लेवल वॉइस का बढ़ाना पड़ता था ताकि आवाज़ ना आए टेलीविज़न की। तो पर अब बहुत शांति, सूना-सूना सा हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो कोई टीवी का शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पर अब वो बुरा लग रहा है कि वो शोर होता था तो थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता था। तो कोई बात नहीं, पर अब काम की बात कर लेते हैं कि अब जो भी हो गया वो हो गया, अब पढ़ाई को शुरू करना है, ब्लॉग्स भी बनाने हैं, यूट्यूब को भी कंटिन्यू करना है, उसको स्टार्ट किया है तो उसको भी ग्रो करने की कोशिश करना है। साथ ही साथ तो जो तैयारी जो स्टार्ट की थी मेंस की, जो आंसर राइटिंग का ग्रुप बनाया था, उन सभी स्टूडेंट से तो मैं सच में माफ़ी माँगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं दिखा पाई क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने वो बनाया था और फिर उसके कुछ टाइम बाद से मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो वो एक चीज़ है, तो मुझे उसको भी कंटिन्यू करना है, आंसर राइटिंग वाला जो ग्रुप है उसको। और साथ ही साथ जो है वो अच्छे सारे जो है स्टडी ब्लॉग्स जो है अब आपको देखने को मिलेंगे कल से, कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि पढ़ाई तो जो है करनी ही है और उसी से ही करियर है और उसी से ही सारी चीज़ें हैं जॉब लगने से। तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कल से लाइब्रेरी जाते हैं, नया रूटीन सेट करते हैं। आज थोड़ा रूम सेट किया, सारा रूम की सफाई की, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आज से ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि आज रूम बहुत फैला हुआ था, तो पूरा दिन जो है मतलब हाफ दिन तो पूरा रूम की सफाई में लग गया। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया, फिर बुरा भी लग रहा था तो मन नहीं किया जाने का, तो फिर मैं नहीं गई। पर अब जो है कल से मैं जाऊँगी लाइब्रेरी और कल से एक नया रूटीन ही मतलब वापस से अपने रूटीन को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम रूटीन रहेगा 8:30 से 11:30 तक का और फिर उसके बाद में दिन का 1 स्लॉट और रात का 1 स्लॉट। तो यही 3 स्लॉट की पढ़ाई है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन नोट्स से पढ़ना है, वो तो आप ब्लॉग्स के थ्रू देख ही लेते हो और वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो मैं रिप्लाई भी देती रहती हूँ, तो वो तो एक अलग ही बात है। बाकी मुझे आपको यही अपडेट देना था कि मैं इतने दिन से गायब थी यूट्यूब से, कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, तो क्योंकि मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ भी बनाने का, कुछ भी शूट करने का, कुछ भी डालने का, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। और अब जो है हम कल से कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को और आप लोग जितने भी मतलब मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है और उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाई क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने कमेंट्स देखे पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों रिप्लाई करने का मन ही नहीं हुआ इतने दिनों से, तो मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। पर मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और अब जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी पुराने कमेंट्स हैं, उनके भी मैं रिप्लाई दूँगी, जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं उससे, क्योंकि मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि आपके एमपीपीएससी के कॉम्पिटिशन एग्जाम के जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं तो आप वो सब मुझसे पूछ सकते हो और मैं जितना मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं आप सभी लोगों की हेल्प करूँगी और आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। तो मैं जितने भी पुराने कमेंट्स हैं जिनके मैंने आंसर नहीं दिए या रिप्लाई नहीं दिया है उनके मैं आंसर ज़रूर दूँगी। और अब मिलते हैं कल के जो ब्लॉग है उसमें कल से एक नया रूटीन सेट होगा, तो उसको मैं ज़रूर शूट करूँगी अपनी 1-1 2-2 मिनट की क्लिप्स से और आपको ज़रूर शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम करेंगे आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है, अगर कोई भी जैसे मुझे न्यू देख रहा है इस वीडियो के थ्रू तो मैं लिंक जो है वो ग्रुप की डाल दूँगी और हम कल से उसको भी कंटिन्यू करेंगे आंसर राइटिंग को। और फिलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, थोड़ा सा सैड भी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, पर चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ता है टाइम के साथ में। काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 दिन होने को आ गए हैं, तो अब टाइम के साथ में चीज़ों को
कंटिन्यू करना है तो करते हैं। बीच में मैंने एक, अगर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मैं बता दूँ कि मेरे दादाजी की जो डेथ है वो हुई थी 8 को हुई थी, और 7 को जो था वो बुधवार था, 7 तारीख को। तो उस दिन मैंने जो है वो ब्लॉग शूट किया था। तो ब्लॉग शूट मैंने किया था उस दिन बुधवार था, और गुरुवार के दिन दादाजी की डेथ हुई थी। तो जो 7 तारीख का जो ब्लॉग था वो एडिट नहीं था, और उसी बीच में मुझे एक कोलैबोरेशन आया पहला, मतलब पता नहीं मैं उसको बैड लक कहूँ गुड लक कहूँ मुझे नहीं पता, पर एक कोलैबोरेशन आया फिजिक्स वाला का। तो उनका कुछ कोचिंग का ऐड था, तो उसमें कुछ छुपाने जैसा है नहीं, सभी लोग करते हैं, सभी यूट्यूबर्स करते हैं। तो फिजिक्स वाला एक जो कोचिंग है, उन्होंने MPPSC के लिए काफ़ी सारे बैचेस निकाले थे, तो उनका कोलैबोरेशन था। बट मुझे ऐसे टाइम पे आया जिस टाइम पे मैं यूट्यूब जो है वो वीडियोस बना नहीं रही थी ज़्यादा, पर पता नहीं क्यों कैसे मेरे पास वो जो ब्लॉग था वो 7 तारीख का वो डला हुआ था। तो फिर बीच में मैंने उसको एडिट करके एक दिन डाला था, तो वो उस बीच का ब्लॉग था। और अब जो है वो मैं टोटली 10-12 दिन 14-15 दिन हो चुके हैं, और अब मैं मतलब इस चीज़ से टोटली फ्री हूँ कि हाँ, मतलब मैं लाइब्रेरी चली जा सकती हूँ, अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ अगर मैं उस मेंटल स्टेट में हूँ। तो अब फाइनली पढ़ाई तो करनी है। और एक ये भी एक चीज़ रहती है कि जब हमें एंजॉय करना होता है तो हम इन चीज़ों के साथ एंजॉय तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर जब हमारा पढ़ाई का मन करता है ना तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो वो आलस को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, लिंक टूट जाती है। अब 10-12-15 दिन हो चुके हैं, किताब नहीं छुई, अब कल से फिर किताब उठानी है, जबकि लिंक बनाने में कितना टाइम लगता है वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, तो लिंक बनानी दोबारा से पड़ेगी, तो वो धीरे धीरे बनेगी। कल 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे पड़ा होगा, फिर दूसरे स्लॉट में देखते हैं कितना पड़ा होगा। जो भी ऑनेस्ट मेरा ब्लॉग रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।